अस्सलाम वालेकुम। अबू अल असनाद जुल्कुरनैन वो जज जिसने साइफर केस में इमरान खान साहब को सजा सुनाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निशाने पर है और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक मरतबा फिर एक पूरी चार्जशीट इसके खिलाफ जारी कर दी है। इस पर बात करते हैं हम इस वीडियो में तफसील के साथ। मामला था क्या और हुआ क्या आज अदालत के अंदर। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है और इसके अलावा काजी के साथ जो हुआ उस पर भी हम बात करेंगे और अब हुकूमत क्या करने जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा। ये जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन वो जज है जिसने इमरान खान साहब को साइफर केस में सजा सुनाई थी और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पूरी चार्जशीट दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया था कि इसको वापस भेज दिया जाए। मगर आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उनसे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक मरतबा फिर खड़ी हो रही है इस तरह की ना इंसाफियों के खिलाफ। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के पास ईमान मजारी और उनके शोहर का जो मुकदमा था, उनको जो रिमांड किया था अबू अल असनाद जुल्कुरनैन ने, वो गया। उस रिमांड को आमिर फारूक साहब ने मुअत्तल कर दिया और उसके बाद दूसरा मुकदमा जो था वो था आजम सवाती साहब के हवाले से, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास गया। तो प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद अदालत के सामने जब पेश ना हुए तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुखातिब करते हुए कहा, पहले वो पेश ही नहीं हो रहे थे, जब वो पेश हुए बाद में काफी लेट, तो उनको कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ आकर दरवाजा खटखटाया करूं, आपको अदालत में लेकर आया करूं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये दानिस्ता नहीं था। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर गुना के ये दोरकुनी बेंच सुन रहा था, रिमार्क्स दिए कि हमें तो ये दानिस्ता लग रहा है, आपको किसने पेश होने से मना किया था, ये बहुत अहम है केस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन के खिलाफ गैर मामूली रिमार्क्स दिए। मामला यह था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रात 7 बजे आजम सवाती का जिस्मानी रिमांड देने के खिलाफ केस था। आजम सवाती का एक के बाद दूसरे और तीसरे केस में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ भी दरखास्तों पर समाअत थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने यह केस की समाअत की थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल असनाद पर शदीद बरहम हुए थे। अबू अल असनाद की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, ये उन्होंने कहा सवालिया निशान के तौर पर कि क्या उनकी अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। हमने मिंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं पर है और फिर भी ऐसा काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें, यानी कि ये इन सियासतदानों की सियासी कार्रवाई यहाँ पर बैठकर कर सके। ये आमिर मुगल साहब का जो मुकदमा था कि उनको पहले जमानत दे दी, जब वो चले गए अदालत से तो रात को उनकी जमानत मुअत्तल कर दी थी, इन्होंने खारिज कर दी थी। तो उसका हवाला ये दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि साइफर केस में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं, दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। पता नहीं दुनिया का निजाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता, यानी कि इसको यहाँ पे रखा हुआ इसके बगैर चल ही नहीं सकता। हमने लिख कर भी दिया था कि इसको भेजें। अब जरा देखे तो सही कि ये शख्स क्या कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा, वजीर कानून से बात करें। आपकी वजारत इसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है, यानी कि आपकी वजारत कानून इसको कह रही है कि यही काम करो और वजारत दिफा कि इसीलिए तो आपको बिठाया हुआ है, यही काम करो, और वो इसका दिफा भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अबू अल असनाद जुल्कुरनैन से आजम सवाती के वकील अली बुखारी की जानिब से जमा करवाए गए बयान हल्फी पर कल तक जवाब तलब कर लिया और कल तक इसकी समाअत अब मुलतवी हुई है। तो बड़े अहम रिमार्क्स से चीफ जस्टिस श्योरी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के, उनके बड़े ही अहम रिमार्क्स से उन्होंने इसका कट्ठा छट्टा खोल कर रख दिया है। अब भी हुकूमत अगर इसको बरकरार रखती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस सख्त रिमार्क्स के बावजूद इनको वापस नहीं भेजती और यहीं पर इस सीट पर बिठा के रखती है, तो मेरा ख्याल है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले दिनों में हम और बहुत से अहम रिमार्क्स देखेंगे और बहुत सी अहम चीजें देखेंगे जो होगी। इसके अलावा पीटीआई के 500 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनान जिनको 4 और 5 अक्टूबर वाले एहतजाज में गिरफ्तार किया गया था, उनकी तकरीबन कोई ये 532 ऐसे बताए जा रहे हैं अफराद जिनकी जमानतें हुई हैं और कोई 28 के करीब ऐसे भी हैं जो कारकुन हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। मरियम नवाज के खिलाफ रावलपिंडी में अदालत से रजू कर लिया। रावलपिंडी की अदालत से नईम हैदर पंजोता साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से धमकियां दी गई थी, इस पर हमने पुलिस को दरखास्त दी, पुलिस ने हमारी दरखास्त लेने से इनकार कर दिया, तो अब हमने अदालत से रजू कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने की वजह थी, अगर 56 से 22 शिक्कों पर लेकर आए हैं, अब अगर हम वोट ना देते तो वोट खरीदे जा चुके थे और असल ड्राफ्ट से भी गंदा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया जाता। तो ये मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त भी है
कि वाकई कुछ लोग खरीदे जा चुके थे, 8-10 लोग और भी खरीदे जा सकते थे, 4-5 लोग वैसे पीटीआई के जो ज़ैन कुरैशी और दीगर 4 लोग हैं उनके हवाले से शक व शुबहात जो है वो मौजूद है। तो ये मुमकिन था। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर हम ये ना करते तो फिर ये भी हो सकता था, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब आप तो डटकर खड़े रहते ना, फिर आप ये ना करवाते। अगर आपको ये दुरुस्त नहीं लग रहा था आप तो अपना एक असूली मौकफ लेते और कहते कि ठीक है हम नहीं करते, आप फिर करवा लें जिस तरह आपने 2 नंबर तरीके से करवानी है, तो वो ये करवा लेते। तो फिर बाद में बाद की देखी जाती, फिर अदालतें जानती, वो आईनी तरमीम जानती, पीटीआई जानती, आप तो एक साइड पर होकर बैठ जाते। मगर आप भी जो, अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ, अगर आपको लगता है जो आईनी तरमीमें हुई हैं दुरुस्त हैं, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर ठीक है। अच्छा, ये आप तस्वीर एक इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख लें। ये साहब, ये जो फ्रॉन बने हुए थे पिछले तकरीबन 13 महीने से, अब लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। एक काजी फैज ईसा जो पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉन बना हुआ था, यहाँ पर बैठा हुआ था, आने वाले वकीलों को, एक वकील साहब ने इनके साथ जो है वहाँ पर तलख कलामी हुई, तो उनको क्या हाल उनका करवाया, वो मेरा ख्याल किसी से ढका छुपा नहीं है। असद अली तूर साहब जो सहाफ़ी हैं, वो इनके खिलाफ जब बात करते थे तो उनको जो है वो मुकदमे उनको ऊपर दर्ज हो गए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने लोगों के साथ की। ये इस कदर फ्रॉन बना हुआ था, अपने जजेस के साथ जो है उलझता था, वकीलों के साथ उलझता था, किसी को बात नहीं करने देता था अपनी अदालत में। और अब एक बाहर के मुल्क में गया, वहां पे मुंह छुपाता फिर रहा है। मैं सोचता हूं इसकी ये तस्वीर देख के इसके बच्चे क्या सोचते होंगे कि हमारा बाप ने किस कदर गलीज हरकतें की हैं कि आज उसको अपना मुंह अपने घुटनों में देना पड़ रहा है, अपने टांगों में अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। ये इस शख्स की हालत हो गई है। सिर्फ क्या कि इसने नाइंसाफी की है। अगर इसने इंसाफ किया होता या आईनो कानून पर खड़ा होता तो आज जितने मर्जी इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे होते, ये सीना तान कर खड़ा होता कि मैं हक के साथ खड़ा था, मैं हक पर था, मैंने सही फैसला दिया। फिर लोग भी इसके खिलाफ एहतजाज न करते, लोग भी कहते हैं हाँ वाकई हक पर था। ये जानता है कि इसने नाइंसाफी की है, ये जानता है कि इसने ये फरोनियत की है यहाँ पर बैठ के। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको ये दिन दिखा दिए हैं कि ये मुंह छुपाता फिर रहा है, अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, शीशे बंद है, उसमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ये शख्स। मैं सोचता हूँ अपने घर वालों का कैसे सामना करता होगा। खैर, बीवी के तो इशारों पे नाचता था, उसको तो कहता होगा जो कुछ किया तुम्हारे कहने पर तो किया ना। बेगम कोर्ट तो बनी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट, उसके कहने पर तो ये सब कुछ करता था। और इसकी बेगम साहबा जो है वो खुद जाकर जजों की बेगमात से मिलती थी और उनको जो है वो कायल करने की कोशिश किया करती थी। और इसने खुद आखिर में कह दिया कि वीटो पावर तो जो वो तो मेरी बेगम साहबा के पास है। तो बेगम साहबा के इशारों पर नाचने वाला ये जज जिसने आइन और कानून को पसे पुश्त डाला, आज वो मुंह छुपाता फिर रहा है, तो अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाता होगा। वैसे तो इनका खानदान ही मेरा ख्याल है कि इस तरह का गलीज और घटिया है कि आप मखदूम जवेद हाशमी साहब की अगर आजकल वो व्लॉग करते हैं, उनकी वीडियो देखें, वो बताते हैं कि इनके वालिद साहब काजी ईसा ने कायदे आजम साहब को बुलाया था ज़ियारत में, और उसके बाद कायदे आजम साहब की वफात हुई थी। तो वो कहते हैं कि क्यों काजी ईसा ने वहाँ पर बुलाया था उनको, क्या वजह थी, किस मकसद के लिए बुलाया गया था, जहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं थी, और वहाँ पर फिर उनकी वफात हो जाती है और आज तक पता नहीं चलता। कोई कहता है जहर दिया गया, कोई कहता है कि उनको जानकर मारा गया, कोई कहता है एम्बुलेंस नहीं पहुँचाएगी, उनको मरने देने दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बहरहाल वो हकाइक हमारे सामने नहीं है, मगर मखदूम जवेद हाशमी साहब जो हैं वो बिल्कुल इसके वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इसके वालिद की कारस्तानी थी, वो इस सारे वाक़े के अंदर मुलव्वस था। तो उसके बेटे ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उठाई, वो मेरा ख्याल सबको पता है, और आज इसको मुँह छुपाना फिर रहा है। इस शख्स को पहचाने, कौन है ये शख्स। अब ये शख्स जो बैठा होता था पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब के ऊपर, इंसाफ के सबसे बड़े मनसब के ऊपर बैठा होता था और वहाँ पर अपनी फ़रोनियत दिखाता था, अब किसी को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। और वजारत दाखिला जनाब, वजारत दाखिला हमारी यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की गाड़ी के सामने एहतजाज करने वालों की शनाख्त का हुक्म दे दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो ये शौक आप भी पूरा कर लें मोहसिन नकवी साहब, आपने भी सदा इस सीट के ऊपर नहीं बैठे रहना। सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है और किसी की नहीं है, तो आपने भी इस सीट से उतरना है। वैसे मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि पीटीआई को चाहिए था कि जो शख्स निगरान वजारतें ले रहा है, मतलब कि निगरान हुकूमत के अंदर उसको कोई अहम ओहदे मिले हैं, उस शख्स का कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर नहीं आ सकता। मगर ये मोहसिन नकवी साहब वजीर आला थे और अब ये वजीर दाखिला बने हुए हैं, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अदालतों में जाना चाहिए था पीटीआई को, मगर वो अदालतों में नहीं गई। इसी तरह जो बलूचिस्तान के वजीर आला हैं सरफराज बुगटी साहब, वो वजीर दाखिला थे और अब वो वजीर आला बने हुए हैं। जो काकड़ साहब थे, वो जो हमारे निगरान वजीर आजम थे अनवारुल हक काकड़ साहब, वो अब सेनेटर हैं। तो पीटीआई को भी ये देखना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी कमज़ोर है उनकी भी इस हवाले से
जो उनकी हिकमत अमली है, उनको चाहिए था कि वो अदालतों में जाते पहले रोज से ही और जाकर इनके केस ओपन करवाते कि देखें जी ये किस तरह आज ओहदे ले सकते हैं। इनका तो कोई रिश्तेदार भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये कैसे सेनेट का इलेक्शन लड़े और फिर आकर ये वजारत दाखिला के ऊपर जुमान है। तो इस तरफ मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए था पीटीआई को, मगर वो इस जानिब नहीं गई। शायद उनकी कोई अपनी हिकमत अमली होगी या क्या वजह होगी जिस वजह से वो नहीं गई। तो वो जा सकते थे। दो ओहदे मजे ले रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, उधर से पीसीबी है, क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इधर से वजारत दाखिला पे लोगों को धमकियां लगाने का काम भी जारी रखे हुए हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।